हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 गणित का सिलेबस आपको बताने वाला हूं कि इस बार आपको क्या क्या पढ़ना है। गणित में कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कुल आपको कितने यूनिट पढ़नी है और कहां से कितने नंबर के सवाल आएंगे, और फिर हम इनके हर एक यूनिट का विस्तृत सिलेबस देखेंगे कि इसके अंतर्गत कितने चैप्टर हैं और इसमें आपको क्या क्या जो है वो पढ़ना है। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं कि आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन जो है आएगा 100 नंबर का। और 100 नंबर में कहाँ से कितने नंबर का आएगा वो देखिए। तो पहला आपका कुल इसमें 6 यूनिट हैं, यानी 6 इकाई हैं आपको पढ़नी है कक्षा 12 के गणित में। तो उसमें पहला इकाई जो आता है वो आता है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 10 नंबर का आएगा। और उसके बाद आता है बीजगणित यानी अलजबरा, उससे 15 नंबर का सवाल आएगा। और सबसे अधिक नंबर का जो सवाल आता है वो आता है कलन से यानी कैलकुलस से, 44 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जो आपकी चौथी यूनिट है वो है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यहाँ से आपका 18 नंबर का सवाल आएगा। और फिर 5वीं यूनिट जो है वो है रैखिक प्रोग्रामन, यहाँ से आपका 5 नंबर का सवाल आएगा। और प्रायिकता जो है उससे 8 नंबर का सवाल आएगा। तो यहाँ से ये टोटल हो जाते हैं 100 नंबर। तो सबसे अधिक नंबर का कहाँ से आता है, 44 नंबर का आता है कलन से यानी कैलकुलस से, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे कम नंबर का आता है लीनियर रैखिक प्रोग्रामन से आता है, 5 नंबर का सवाल आता है। तो ये तो हो गया अंकों का विभाजन कि कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो पहला इकाई आपका है संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये पहली इकाई आपकी है। तो पहला चैप्टर इसके अंतर्गत रहेगा संबंध तथा फलन ही। इसमें आपको पढ़ना है संबंधों के प्रकार कौन कौन से, जैसे स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, तुल्यता संबंध हो गया, और एकेकी तथा आच्छादक फलन, ये इसके अंतर्गत पहला चैप्टर रहेगा। और दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपको पढ़ना है परिभाषा इसकी, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आरेख, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। और उसके बाद में इकाई दूसरा जो आपका आता है बीजगणित से, इकाई दूसरा ये, यहाँ से 15 नंबर का सवाल आएगा। तो ये आपका इकाई 1 हो गया, इससे टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आना है। और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इकाई 2। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें पहला चैप्टर आपका रहेगा, इसमें बीजगणित में 2 चैप्टर हैं, पहला अवयव और दूसरा सारणिक। टोटल 15 नंबर का सवाल आएगा। फिर इसमें अवयव में क्या पढ़ना है, संकल्पना पढ़नी है इसका, संकेतन, क्रम, समानता, अवयवों के प्रकार, शून्य तथा तत्समक अवयव, अवयवों का परिवर्त, सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव, अवयव पर क्रियाएं, योग तथा गुणन और आदेश गुणन, ये सब पढ़ना है आपको। ये सारा कुछ आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ से अवयव हो गया आपका, 2 चैप्टर रहेंगे इसके अंतर्गत, अवयव और सारणिक यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो ये आपको ये सिलेबस आपको पूरा नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद में आता है सारणिक। सारणिक में आपको पढ़ना है एक वर्ग अवयव का सारणिक, 3x3 क्रम के वर्ग अवयव तक। और उसके बाद उपसारणिक तथा सहखंड पढ़ना है। और सड़कों का अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, शाखंडज अवयव तथा अवयव का व्युत्क्रम। फिर है संगत, असंगत तथा उदाहरण द्वारा रैखिक समीकरणों निकाय, रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या जो है ज्ञात करना, 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय को जिनका अद्वितीय हल हो, अवयव के प्रतिलोम का प्रयोग करके हल करना, ये सारी चीज़ें। तो साड़ी में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है कलन, 44 नंबर का आएगा। तो इसके अंतर्गत पहला चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा सततता तथा अवकलनीयता, ये पहला चैप्टर रहेगा। और दूसरा रहेगा आपका अवकलनों के अनुप्रयोग, तीसरा समाकलन रहेगा। और उसके बाद में चौथा आपका रहेगा समाकलन के अनुप्रयोग। और फिर 5वां चैप्टर इसके अंतर्गत रहेगा अवकल समीकरण, यानी 5 चैप्टर इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कैलकुलस के अंतर्गत यानी कलन के अंतर्गत। अब इसके सिलेबस की यदि हम बात करें तो सततता तथा अवकलनीयता में आपको पढ़ना है सततता तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, ठीक। और श्रृंखला नियम पढ़ना है आपको, अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ना है, चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलनों की संकल्पना, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद में जो है आपको पढ़ना है तथा उनका अवकलन। और फिर लघुगणकीय अवकलन पढ़ना है, प्रांचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन यानी सेकंड ऑर्डर के अवकलन आपको पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अवकलन के अनुप्रयोग में आपको क्या क्या पढ़ना है, अवकलनों के अनुप्रयोग में आपको पढ़ना है परिवर्तन की दर, वृद्धि, ह्रासमान फलन, उच्चतम तथा न्यूनतम, प्रथम अवकलज की
परीक्षण की ज्यामिति पढ़ तथा द्वितीय अवकलज परीक्षण उपपत्ति लायक टूल और सरल प्रश्न, ये सारा कुछ आपका सिलेबस में रहेगा। अवकलन का अनुप्रयोग में आपको ये सब पढ़ना है बेसिक। और फिर समाकलन में आपको पढ़ना है। समाकलन में क्या पढ़ना है? समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्न द्वारा, खंडिशा द्वारा, केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप के भी आपको इंटीग्रेशन जो पढ़ने हैं, समाकलन पढ़ने हैं। तो ये आपका सिलेबस पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद में समाकलन के अनुप्रयोग में आपको क्या क्या पढ़ना है? साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतया रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल केवल मानक रूप में। और फिर अवकल समीकरण इसके अंतर्गत चैप्टर रहेगा, उसमें भी आपको पढ़ना है परिभाषा, कोटि एवं घात, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, पृथक्करणीय चर के तरीकों द्वारा अवकल समीकरण का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों के हल, निम्न प्रकार के रैखिक समीकरणों द्वारा हल, रैखिक अवकल समीकरणों का हल, जैसे इस टाइप के आपको मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप का हो गया और इस टाइप का होगा। तो इस टाइप का आपको पढ़ना है इसमें अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इकाई चौथा रहेगा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें आपको सदिश में क्या क्या पढ़ना है? सदिश तथा अदिश, और एक सदिश का परिमाण व दिशा, सदिशों के द्विक कोसाइन द्विक अनुपात, सदिशों के प्रकार, और ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। किसी बिंदु का स्थिति सदिश और ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणन, और फिर है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदुओं का स्थिति सदिश। और फिर परिभाषा है, ज्यामिति व्याख्या है, सदिशों के अदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग, सदिशों के सदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, ये भी है। अब फिर इसके अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है आपका वो है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये भी आपका सिलेबस में, तो इसको भी आपको पढ़ना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच का कोण। और फिर आपका आता है रैखिक प्रोग्राम, ये 5वीं यूनिट है। और उसके बाद 6ठी यूनिट है प्रायिकता। ठीक, तो यहाँ से ये 6 नंबर का सवाल 5 नंबर का सवाल आता है और ये 8 नंबर का सवाल आता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। प्रायिकता में सशर्त अनिश्चित प्रतिबद्ध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता और बेज प्रमेय। तो ये सारा आपका जो है सिलेबस है। तो ये आपका पूरा मोटा मोटा सिलेबस है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।